हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज का हमारा सेशन बहुत स्पेशल है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे लेकर अक्सर आपके मन में सवाल होता है, स्पेशली जब आप प्रिपरेशन फेज़ में हैं और कोई आपसे पूछता है कि क्या कर रहे हो और आप बताते हो हम नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो अक्सर रिस्पॉन्स आता है कि मतलब इसके बाद क्या होगा, यार जॉब्स का तो बहुत इशू है, इसके बाद तो कोई जॉब भी नहीं मिलती है, देन वाई आर यू डूइंग दिस। तो हमें भी फिर डाउट होता है, इनफैक्ट क्लियर करने के बाद भी डाउट रहता है कि जॉब है नहीं है। तो क्या नेट क्लियर करना, सिर्फ नेट क्वालिफाई करना आपको जॉब देगा या कोई गारंटी दे देता है कि हाँ अब आप इसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी? तो देखो, गारंटी तो ऐसा एज सच कुछ नहीं है। फर्स्ट तो हमें समझने की ज़रूरत है कि आपका जो नेट है, नेट जीआरएफ है, वो क्या है? बस एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। नाम में ही आता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सिर्फ एलिजिबिलिटी आप पूरी कर सकते हो यहाँ पे, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी कि आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं अगर जॉब करना चाहते हो तो उसकी एलिजिबिलिटी आपको नेट और सेट एग्जाम्स के थ्रू मिलती है। तो फर्स्ट स्टेप कि हाँ, नेट के बाद मैं कहूँगी कि कोई जॉब की गारंटी नहीं है, जॉब मिलने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसके बिना जॉब मिल भी नहीं सकती है, वो भी एक एस्पेक्ट है इसका, क्योंकि ये गेटवे है। गारंटी नहीं देगा लेकिन आपको एक गेटवे देगा, आपको एक पाथ बनाकर देगा जिसके बाद आप ज़रूर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब या एकेडमिक में जॉब देख सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो ये तो बस एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम रियलिटी की बात करें, जो जॉब मार्केट है आपकी, उसकी रियलिटी की भी बात करें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि एक्चुअल में जॉब मार्केट में इतनी जॉब्स है या नहीं। तो जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो इंडीड वहाँ पर जॉब्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की इंडीड वहाँ पर हमें जॉब्स देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर एज सच आपको इतनी जॉब्स, इतनी फ्रीक्वेंट जॉब देखने को नहीं मिलती। वैसे तो 2025 आपका ऐसा साल रहा है जिसमें काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिली है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर साल ही ऐसा साल हो। तो प्राइवेट सेक्टर में आपको एनी डे अगर आप जाएं तो जॉब्स आपको मिल सकती हैं। हाँ, बट ये क्या है कि प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी है वो जाहिर सी बात है कंपैरेटिवली कम होती है, और प्राइवेट सेक्टर की जॉब तो प्राइवेट सेक्टर ही होती है। एंड बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो थोड़ा आपसे मतलब एक्स्ट्रा काम कराया जाता है, जितनी सैलरी है, जो हम कहते हैं वर्क प्लेस एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलता है। तो जॉब मार्केट की रियलिटी हम देखें तो यही है कि भाई इतने सारे लोग हैं जो नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, तो इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो है नहीं मार्केट में, ठीक है। तो अब उसके इसमें क्या है कि और प्राइवेट कॉलेजेस में भी ज़्यादा पे ना करना पड़े, इसलिए वो मास्टर्स बेसिस पर भी इंटरव्यू ले लिया, मास्टर्स बेसिस पर भी हायर कर लेते हैं। यानी चाहे नेट हो या ना हो, प्राइवेट कॉलेजेस इंटरव्यू बेसिस पर भी हायर कर लेते हैं, अप्रोच भी बहुत चलती है। तो प्रॉब्लम यह है कि क्वालिफाइड तो बहुत लोग हैं लेकिन मार्केट में उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, और हर कोई चाहता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले, तो वो भी एक इशू बन जाता है। उसके बाद अगर हम जीआरएफ की बात करें तो वो आपका फेलोशिप होता है, ये तो हमें पता ही है, वो तो आपको फेलोशिप मिलता है। अगर हम बात करें तो जीआरएफ के बाद वैसे तो पीएचडी की तरफ जाना इज़ अ गुड ऑप्शन, बेटर ऑप्शन आई विल से, क्योंकि आपको यहाँ से फेलोशिप अमाउंट मिलेगा और साथ के साथ अपनी पीएचडी कर सकते हैं। और पीएचडी आपकी करियर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को आप एसोसिएट बनना चाहेंगे, प्रोफेसर बनना चाहेंगे या और आगे अपने करियर में जाना चाहेंगे तो आपको वहाँ पर पीएचडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास है जीआरएफ तो व्हाई नॉट यूज़ इट नाउ, अभी आप क्यों ना पीएचडी कर लें, ठीक है। तो ये भी एक है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि कोई गारंटी हो जाएगा। हाँ, गारंटी नहीं होगा बट आपको प्रेफरेंस ज़रूर दी जाएगी, ठीक है। मैं नहीं कह रही हूँ कि गारंटी आपको मिल जाएगा कि भाई जॉब तो चलो ठीक है, तुम जीआरएफ क्वालिफाइड हो तो गारंटी तुम्हारी जॉब लग जाएगी, नहीं, प्रेफरेंस ज़रूर दी जाएगी, बिकॉज आपका एपीआई स्कोर जो है बेटर होगा। जिसने नहीं जीआरएफ की क्वालिफाई किया है कंपैरेटिवली उसका आपको जीआरएफ की वजह से फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो आपके मास्टर्स कॉलेज तक सेम रहे हो और आपने जीआरएफ किया और उसने जीआरएफ नहीं किया, तो जाहिर सी बात है आपका एपीआई ज़्यादा अच्छा होगा, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी आपको। और कंपटीशन भी हमारे लिए समझना ज़रूरी है, कंपटीशन का लेवल भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हैं, नॉलेज भी है, क्योंकि आप इतना बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और इससे पहले भी तो आपने अपने सब्जेक्ट को लेकर, कोर सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी पढ़ाई की है, तो कंपटीशन भी आपको देखने को मिलता है।
ठीक है। तो कंपटीशन एक एस्पेक्ट है, तो इसलिए फिर वहाँ पर होता है कि आपको ज़्यादा हासिल करनी पड़ती है जॉब के लिए, आपको हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है जॉब के लिए। लेकिन क्या सिर्फ नेट क्वालिफाई करने के बाद सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आपके लिए होती है? क्या आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए वेट करेंगे अगर नहीं मिलेगा तो? नो, आपको इससे भी अपॉर्चुनिटीज़, इसके बियॉन्ड भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है। एक तो पीएचडी के लिए आप जा सकते हैं ऑफकोर्स, दूसरा आप रिसर्च के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में जैसे एडटेक हो गया आपका, ठीक है, एडटेक हो सकता है, आप खुद से पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बियॉन्ड भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो अगर हम देखें, रियलिटी देखें बेसिकली, तो नो, मैं यही कहूँगी कि क्या यूजीसी नेट क्वालिफाई करने से आपको गारंटी मिलती है? तो नो, बिग नो, गारंटी कोई नहीं दे सकता है आपको कि आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है तो अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन ही जाएंगे, आपको गारंटी जॉब मिल जाएगी। जॉब डिपेंड करता है सिर्फ नेट क्वालिफाई करने के लिए। नेट क्वालिफाई करना तो जस्ट एक स्टेप है जो कि आपको एंट्री देता है, एंट्री अलाउ करता है कि आप अंदर इस सेक्टर में जा सकते हैं। सिर्फ एंट्री पास है नेट आपका। ऐसे समझो कि मान लो आपको फॉर एन एग्जाम्पल आप जैसे इंडियन आइडल का ऑडिशन है, ठीक है, इंडियन आइडल का ऑडिशन देने के लिए आप, हर कोई तो जा नहीं सकता है, ठीक है, आपको क्या करना पड़ता होगा? फॉर्म फिल करना पड़ता होगा जो जाते होंगे। फॉर्म फिल करने के बाद शायद आपको अपना वीडियो ऑडियो भी अपलोड करना पड़ता होगा, उनको देना पड़ता होगा। उसको देखकर फिर वो देखते हैं अच्छा नहीं यार ये एलिजिबल है, इसको हम बुला सकते हैं। तो वो जो आपको उन्होंने मैसेज या मेल किया होगा वो क्या है? सिर्फ एक गेटवे, एक गेट पास है ना, गेट पास है। जो भीड़ में इतने सारे लोग खड़े हैं, आपके पास वो गेट पास है जिसकी वजह से आपको एंट्री वो अलाउ कर रहे हैं। अब अंदर जाके आपका सिलेक्शन होगा या नहीं वो तो डिपेंड करता है आप कैसा गाते हो, ठीक है, उसी बेसिस पर आपको बॉम्बे बुलाया जाएगा। तो ऐसे ही नेट है, ये सिर्फ आपका गेट पास है। जब आप सेक्टर में अंदर जाएंगे तो डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज कैसा है, आपके पास क्या स्किल सेट्स हैं, ठीक है, आपका इंटरव्यू कैसा है। ऑफकोर्स इंटरव्यू प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है, इंटरव्यू आपका कैसा गया है, आपकी खुद की जॉब प्रोफाइल अभी तक कैसी है, ठीक है, भले आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं रहे होंगे लेकिन कुछ तो आपने किया होगा इससे पहले भी। तो जॉब प्रोफाइल आपका कैसा है, आपका रिसर्च प्रोफाइल कैसा है, ठीक है, अगर आपने पेपर वगैरह पब्लिश कर रखे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और पेपर पब्लिश करने के लिए कोई जीआरएफ और नेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने तरफ से पेपर, अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करना है और अलग अलग जर्नल्स के थ्रू आप अपना पेपर पब्लिश करा सकते हैं। और ये टू बी ऑनेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका रिसर्च प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, आपने पेपर पब्लिश कर रखे हैं, तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके पीएचडी इंटरव्यूज़ में भी और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें भी। तो अगेन बात वही है कि रियलिटी अगर हम देखें तो नेट क्वालिफाई करने से कोई आपको जॉब की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन बिना नेट क्वालिफाई किए तो बिल्कुल कोई नहीं दे सकता है, ठीक है, क्योंकि नेट क्वालिफाई करना इज़ अ गेट पास और गेट के अंदर जाने के लिए गेट पास की ज़रूरत पड़ती है। अंदर जाके आप परफॉर्म कैसा करते हैं, ठीक है, आप सेक्टर में घुस के परफॉर्म कैसा करते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको वो जॉब मिलेगी कि नहीं, ठीक है। तो नेट क्वालिफाई करने से गारंटी तो नहीं मिलती है जॉब की, लेकिन आप अपना पहला स्टेप ज़रूर लेते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। तो बात वही है कि कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप डिलीजेंट हैं, ठीक है, अगर आप डिलीजेंट हैं तो आपके लिए ये जो मौके हैं, ये मौके आपके लिए, जैसे ये साल है, अब कोई कहेगा कि अरे यार नहीं मिलता है, नेट के बाद जॉब नहीं मिलता है, इतनी सारी वैकेंसीज 2025 में हमें देखने को मिल रही है। अगर कोई डिलीजेंट है तो इनमें से कहीं ना कहीं तो उसका जॉब लग जाएगा। अगर कोई सच में करना चाहता है, अगर आप नेट क्वालिफाई करके अपने घर पर बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आपको फ़ोन करके बोलेगा कि प्लीज़ आप हमारे यहाँ आइए जॉब कीजिए, तो ऐसा तो आपके ड्रीम्स में भी नहीं होने, ड्रीम्स में ही हो सकता है, रियलिटी में तो नहीं होगा। तो 2025 को देखकर तो एटलीस्ट आपको और मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि नेट क्वालिफाई करने के बाद कोई स्कोप नहीं है, स्कोप बहुत वाइड है, ठीक है। आपने अभी जितनी भी जून 2025 का रिजल्ट आने के बाद इतनी सारी वैकेंसीज निकली हैं, तो इससे ये तो साफ जाहिर होता है, और सब में नेट मांग रहे हैं, तो ये तो साफ जाहिर होता है कि नेट क्वालिफाई करने के बाद स्कोप ज़रूर है। बस आप डिपेंड करता है कि आपने अपनी आँख और कान कितने खोल के रखे हैं। क्या आप सच में जॉब करना चाहते हैं, क्या आप सच में अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं कि नहीं, या आप फिर लक के भरोसे बैठे हैं कि अपॉर्चुनिटी सामने से चल कर आएगी।
तो ये आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है आफ्टर क्वालिफाइंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम, क्योंकि ये सिर्फ गेट पास है, ठीक है। इसके बाद की असली मेहनत उसके बाद शुरू होती है। तो इसलिए मैं यही बात कह के कंक्लूड करूँगी कि देखो, कोई गारंटी नहीं दे सकता है जॉब की, लेकिन गेट पास है, एंट्री ज़रूर मिल जाएगी। एंट्री करने के बाद आपको अपने परफॉर्मेंस का ध्यान रखना है, हाउ यू परफॉर्म इन इंटरव्यूज़, हाउ यू परफॉर्म इन डेमोज, या आपका जो भी टेस्ट लिया जाता है उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं, आपका स्किल सेट, आपका जॉब प्रोफाइल, आपका रिसर्च प्रोफाइल, आपका API, ये सब मैटर करता है, ठीक है। तो इसी चीज़ के साथ हम कंक्लूड करेंगे आज का सेशन। और अगर आप UPLT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फाउंडेशन बैच रनिंग है, यू कैन स्टिल ज्वाइन। और अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं नेट की, तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप ऑफ भी आपको मिल जाएगा 20% का, नवरात्रि तक का ही है, तो लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर चलेगा। और आप इन ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू JRF अड्डा को फॉलो भी कर सकते हैं, और सभी तरीके की अपडेट्स आपको यहीं देखने को मिल सकती हैं। और ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारे फ्री बेनिफिट्स आपको ऐप पर देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और सेशन में, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या इंसाइट है इस टॉपिक के ऊपर, वो भी आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।